हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गोविंद कुमार गोविंद हिट मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? धर्मयुक्त। ये आपका पेनोरमा बुक है, उसी का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। धर्मयुक्त। एक मिनट। धर्मयुद्ध है, इसको लिखे कौन है? अर्जुन देवचरण। तो यहाँ पर देखते हैं, अर्जुन देवचरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। अर्जुन देवचरण जी जो मतलब पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे, लेकिन वास्तव में ये एक कवि थे। ही प्लेज, उनकी नाटक में अपील लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनकी नाटक में उनकी कविताओं का ही विस्तार छवि दिखती थी, देखी जा सकती है। द पोएट इन हिम shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. उनकी नाटक में जो लाइंस होती थी, कविताओं की जो लाइंस होती थी, वो छोटी, लाजवाब और अर्थपूर्ण होती थी, जिसको कि कोरस गान द्वारा गाया जा सकता था। मतलब उनके नाटक में, उन नाटक को रोचक बनाने के लिए उनकी कविताओं का लाइंस होती थी, जो काफ़ी मज़ेदार, अर्थपूर्ण और रोचक होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। His first book of Rajasthani plays published in the late 17th was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. उनका जो फर्स्ट बुक जो लॉन्च हुआ था बच्चों, वो कब लॉन्च हुआ था? लेट 70s, मतलब लास्ट 1970। ठीक है, received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेसी सर्कल। लेकिन उनके बुक को उतना राजस्थानी सर्कल्स में, साहित्यिक क्षेत्र में उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाता है। टिल दैट, उस समय क्या होता है बच्चों? टिल दैट ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन आइदर सम स्ट्रे one act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc. बच्चों, उस समय की बात है, उसमें ड्रामा का राजस्थानी क्षेत्र में मतलब क्या था बच्चों? तो दो मतलब था। एक मतलब क्या था? वन एक्ट प्ले का मतलब एकांकी बोल सकते हैं उसको। तो उसमें सोशल इश्यूज था। सोशल इशू मतलब सामाजिक मैटर था उसका, जैसे हो गया आपका विधवा पुनर्विवाह, दहेज, डॉरी में दहेज होता है, etc। और दूसरा क्या था बच्चों? ऑन द और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक एंड माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल मीन्स क्या होता है बच्चों? पौराणिक, धार्मिक भी कह सकते हैं। ठीक ना? थीम्स, तो दूसरा क्या था? दूसरा बेस्ड किस पे था? ऐतिहासिक और पौराणिक बातों पर। ठीक है, अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रोरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्टर, है ना? इसका मतलब क्या होता है? अब फुल लेंथ प्ले, एक मतलब फुल लेंथ प्ले, ज़्यादा देर चलने वाला नाटक। उस समय के समाज जो था, कंटेम्प्रेरी समकालीन समाज, उस समय के जो समाज जो था, वो उतना बड़ा नाटक सोच ही नहीं पाता था उस समय। 1970 के आसपास उतनी बड़े नाटक लोग सोच नहीं पाते थे। ठीक है ना, ये बात है। हाउएवर, आगे इसको करते हैं थोड़ा सा। अब ठीक। However, Arjun's arrival on the
since is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theater। अब जब अर्जुन देवचरण जी आए तो मतलब उसमें क्या होता है बच्चों, इनसिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिकल लिटरेचर, मतलब सिर्फ मतलब साहित्यिक नाटक के क्षेत्र में ये इनका लॉन्च नहीं होता, पदार्पण नहीं होता है, बट मतलब और क्या होता है बच्चों, बट ऑल्सो और मॉडर्न थिएटर, मतलब जो आज का जो मॉडर्न जो थिएटर है उस क्षेत्र में भी इनका लॉन्चिंग होता है। ठीक है ना बच्चों, मतलब सिर्फ ये किताब के लाइन में नहीं रहते हैं। साहित्यिक लिटरेचर मीन्स क्या होता है, किताब की मैंने साहित्यिक क्षेत्र में तो नहीं, साहित्यिक क्षेत्र में तो लॉन्च होते ही हैं, बट ये मॉडर्न थिएटर में जो नाटक प्लेज होता है उसको भी ये लिखा करते थे। ठीक है, तो उन्हीं का कुछ पंक्तियां हैं, नाटक है वो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूडेड, अब जो नाटक वो लिखे हैं उसका नाम है दो नाटक आजरा, है ना, नाम है दो नाटक आजरा, गुआरी एंड संकेरियो, बोल महरी, मछली की तोकपानी, धर्मयुद्ध एंड मुगाती गाथा। ये सभी इनका नाटक का फेमस नाटक है ना। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, धर्मयुद्ध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग धर्मयुद्ध को देखते हैं। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। अब देखिए बच्चों, धर्मयुद्ध जो स्टोरी है वो किसका है, एक पद्मा नाम की एक लड़की का है। वो लड़की कौन है, अ यंग गर्ल, या यंग गर्ल है, मतलब एक जवान लड़की है, ये छोटी लड़की भी बोल सकते हैं। एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक द रामायण एंड द महाभारत इटिसी। वो लड़की जो है वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, और वो रामायण और महाभारत को अच्छे से पढ़ी है, पढ़ लिख के बड़ी हुई है। सी फील्स, वह महसूस करती है, एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स। वो महसूस करती है, वो बच्ची महसूस करती है समाज के जो मतलब ये जो परंपरा है औरतों को लेकर, उस परंपरा के खिलाफ वो रहती है, समाज की सोच को वो सोच से वो दुखी है वो बच्ची। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सी रिपीटली क्वेश्चन, वो अक्सर, रिपीटली में क्या होता है, अक्सर बार बार, क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स, वो अपनी माता पिता और शिक्षक से क्वेश्चंस पूछती रहती है, किसके बारे में भाई, अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिफाई इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। बच्चों, वो जो पद्मा बच्ची जो है वो अक्सर अपने माता पिता और टीचर से सवाल पूछती रहती है महिलाओं के सम्मान के बारे में, पहचान के बारे में। क्या एक महिला की, एक औरत की पहचान उसकी शादी के बाद ही होती है ना, क्या उसका खुद का कोई पहचान नहीं होता है। तो ये सारे सवाल वो अपने टीचर से और माता पिता से बार बार पूछती रहती है। वास्तव में देखा जाए बच्चों, एक औरत की पहचान उसके हस्बैंड से ही होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, बट ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप देखते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो आपके फादर के नाम से ही आपका पहचान होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं अब, धर्मयुद्ध।
एक मिनट। अब पद्मा सवाल करती है, किससे? माँ से। मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमैन? माँ, एक औरत की क्या पहचान है? माँ, वाई डू यू आस्क दैट? तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? अब पद्मा फिर बोलेगी, एक मिनट। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर? मैं औरों से, मैं लोगों से डिफरेंट, अलग क्यों हूँ? माँ क्या बोलती है? यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बच्ची हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। डार्लिंग में क्या होता है बच्चों? प्रिय। तुम तुम मेरी बेटी हो, और हमारी ओनली चाइल्ड, और एक ही बच्ची हो, और अपने पापा की डार्लिंग हो, पापा की प्रिय हो। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कहने मतलब यही हुआ। फिर पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर मनी देन फॉर मी। मतलब बच्ची क्या बोल रही है बच्चों? पापा तो मेरे से ज़्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं। ठीक है। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव। मतलब प्यार करने के लिए दिल भी होना चाहिए, है ना। माँ, माँ क्या बोलती है? एक मिनट। तो माँ क्या बोलती है? फॉर होम डज ही सेव? वो अपना बचत कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। ये सब जो कर रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं मेरी बच्ची। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। देखिए बच्चों, अब यही पॉइंट देखिए, ये कर रही है अपने पापा के लिए, लेकिन माँ अपने पर ले ली, है ना। अब पद्मा क्या बोलती है रिप्लाई में? बट आई डिड नॉट से इट्स ऑफ यू। लेकिन मैंने तो आपके लिए ऐसा नहीं कहा मम्मा, है ना। तो माँ क्या बोलती है फिर? आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ। मतलब मैं और पापा सेम ही हूँ, आप उनको कहिए या मेरे को कहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ। माई आइडेंटिटी माई आइडेंटिफाई माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। अब देखिए क्या होता है बच्चे, मेरी पहचान जो है वो उन्हीं से है, और मैं इस बॉन्ड को, इस बंधन को सम्मान करता हूँ। ठीक है। मेरा पहचान किन से है? मेरे पति से है, आपके पापा से। ये बात माँ कह रही है। आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इनके पापा का, पद्मा का पापा का एंट्री होता है। यहाँ साफ लिखा हुआ एंटर पद्माज फादर। अब फादर, पापा आते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्माज मदर। ये बॉन्ड शब्द जो सुन है वो सुन लेते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? तुम लोग किस बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, कौन से बॉन्ड्स के बारे में बात कर रही हो? पद्मा की मम्मी। ठीक है। अब माँ बोलती है, हेयर योर फादर, हेयर इज योर फादर, आस्क हिम वॉट एवर यू वांट टू नो। लो, तुम्हारे पापा आ गए, अब तुमको जो जानना है, वो जो भी जानना है वो तुम इन्हीं से पूछ सकती हो। ठीक है। अब फादर, व्हाट इज इट माई चाइल्ड? क्या हुआ मेरी बच्ची, है ना। माँ, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमैन। माँ क्या बोलती है? ये जानना चाह रही है एक महिला की, एक औरत की क्या पहचान होती है। अब फादर बोलते हैं,
यू विल नो इट, तुम जानते हो, तुम जानती होगी, तुम ये बात जानती होगी। डियर, वेन यू आर मैरिड, यू विल नो इट, यू विल नो इट डियर वेन यू आर मैरिड, तुम यह जान जाओगी मेरी बच्ची जब तुम्हारी शादी होगी। मतलब इसका जवाब क्या देते हैं बच्चों कि तुम यह बात समझ जाओगी जब तुम्हारा शादी होगी, मतलब अभी तुम्हारा कोई पहचान नहीं है, मतलब तो यही हुआ। पद्मा, फिर वो बच्ची जवाब देती है, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या मैरिज जो है, शादी जो है, लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, मतलब शादी ही महिला की एक पहचान बन जाती है, पहचान है। माँ, व्हाट इज ए वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, माँ फिर बीच में क्या बोलती है, मतलब एक महिला की बिना हस्बैंड के और क्या पहचान हो सकती है। तो फिर पद्मा बोलती है, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिज, तो पद्मा बोलती है अगर कोई महिला वो शादी ही नहीं करती तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, अब माँ बीच में बोल देती है कि तुम ये सब बार बार इस तरह का सेंसलेस, मतलब इसका कोई सिर पर नहीं हो, मूर्खतापूर्ण इस सवाल तो क्यों पूछती रहती हो बार बार अक्सर। फिर पद्मा बोलती है, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है। अब क्या होता है, पद्मा बोलती है, एक महिला का पति अगर डेड डेड कर जाता है, मर जाता है, तो फिर उसे क्या होता है, उस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं। माँ बोलती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, तो उस महिला के लिए जिंदगी क्या है, नरक बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। फिर पद्मा बोलती है, डैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। माँ बोलती है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें ये सब बात नहीं करना है न्याय अन्याय के बारे में, यहाँ ये सब बात नहीं करना है बेटा। फिर पद्मा बोलती है, वाई, क्यों। माँ बोलती है, ओवर हेयर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ औरतों को ये सब क्वेश्चन अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा बात करने के नहीं है। ठीक है, ये सब बात करने के लिए, ये सब सवाल करने के लिए यहाँ नहीं है, औरतों को ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, मतलब कहने मतलब किस तरह से दबाना चाह रही है। फिर पद्मा बोलती है, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उसके अधिकार क्या हैं। फादर बोलते हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, फिर बोलती हैं तो उसके पापा बोलते हैं, जो अधिकार जो हैं वो इक्वल्स हैं, दोनों के लिए इक्वल्स हैं, जो बच्चे अधिकार जो हैं दोनों के लिए इक्वल्स हैं। फिर पद्मा बोलती है, वाई इज ए होम कंसिडर्ड अ पैलेस फॉर बार्गेनिंग, तो मतलब एक घर जो है वो मतलब बार्गेनिंग करने का एक जगह, मोल भाव करने का जगह क्यों बन गया है। वन शुड नॉट लिव इन सच ए पैलेस, हम लोग वहाँ एक साथ पैलेस, वहाँ एक साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ माँ क्या बोलती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब जिस महिला का हस्बैंड मर जाता है तो उसके लिए लाइफ क्या हो जाता है, नरकीय हो जाता है। फिर पद्मा क्या बोलती है, डैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। फिर माँ क्या बोलती है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुमको यहाँ ये सब न्याय अन्याय के बारे में बात नहीं करना चाहिए। फिर पद्मा क्या बोलती है, वाई, क्यों। फिर माँ क्या बोलती है, ओवर हेयर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, तो माँ क्या बोलती है
कि यहाँ महिलाओं को, औरतों को ज़्यादा सवाल पूछने का अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर पद्मा बोलती है व्हाट राइट टू दे हैव देन। फिर बोलती है कि तो फिर महिलाओं का अधिकार क्या है। फिर उसके पापा बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। मतलब अधिकार जो होता है वो इक्वल्स के में होता है, समान में होता है। अब यहीं पे पापा क्या करते हैं, फ़र्क कर देते हैं महिला और पुरुष में। ये जो राइट्स आर फॉर इक्वल्स है तो यही डिफरेंट हो गया औरत और मेल फीमेल में। तो फिर जो पद्मा है वो गुस्से में हो जाती है। तो गुस्से में फिर क्या बोलती है, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ पैलेस फॉर बार्गेनिंग। एक घर जो होता है एक ऐसा पैलेस क्यों बन जाता है जहाँ हम लोग मोल भाव करते हैं। वन शुड नॉट लिव इन सच अ पैलेस। हम लोग को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। फिर फादर क्या बोलते हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। उसके पापा जवाब में क्या बोलते हैं, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मतलब शादी के बाद जहाँ तुम कहीं जाओगे, तुम ये सवाल का तुमको सेम जवाब मिलेगा, कोई जवाब में अंतर नहीं मिलेगा। फिर उसकी माँ सॉरी फिर पद्मा बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सिंस वुमेन। फिर क्या होता है बच्चों, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब महिलाओं की जो पहचान है एक मानव जाति का पहचान है। और सोसाइटी सेंस वुमेन मतलब एक समाज जो है बिना महिलाओं के और बोलते बोलते रुक जाती है। मतलब एक समाज जो है बिना महिला का हो सकता है, नहीं हो सकता है। समाज का निर्माण महिला और पुरुष दोनों का योगदान से ही होता है। तो फिर फादर क्या बोलते हैं, डैट्स वाई दे से डैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो पापा बोलते हैं क्या, डैट्स वाई दे से डैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो इसी के लिए मैंने, इसके पापा कहते हैं इसलिए मैं कह रहा था कि शादी के बाद ही एक महिला की पहचान होती है। तो पद्मा क्या बोलती है, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। तो यहाँ का पद्मा कह रही है कि सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। यदि एक महिला कभी शादी नहीं करे तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज venerated and called a saint while an unmarried woman is called immoral and क्या है एंड wanton, है ना। मतलब यहाँ पर ये फिर से सवाल कर, कटाक्ष कर रही है कि वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज venerated and called a saint while an unmarried woman is called immoral and wanton। मतलब यहाँ कह रही है कि समाज का सोच ऐसा क्यों है कि एक आदमी जो शादीशुदा नहीं है अगर शादी नहीं करता है तो उसको संत कहा जाता है, साधु कहा जाता है। जबकि एक महिला अगर शादी नहीं करती है, ज़िंदगी भर शादी नहीं करती है, तो उसको समाज में क्या कहा जाता है, इमोरल एंड वेंटन। मतलब समाज उसको हीन दृष्टि से देखता है, बदचलन बोलता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, पुरुषों को संत बोला जाता है और महिला को बदचलन बोला जाता है। ये समाज का तो सोच है ही कि शादी नहीं हो रहा है महिला का तो क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये लड़की पढ़ी लिखी है और रामायण और महाभारत पढ़कर बड़ी हुई है तो सवाल तो पूछेगी ही। अगर आप भी रामायण और महाभारत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर आप तर्क कुतर्क समाज में न्याय अन्याय की बातें आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये तो ख़त्म हो गया, सॉरी। तो हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।